नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 13। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्मां विद्य अकर्तारम् अव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चातुः वर्ण्यम, मानव समाज के 4 विभाग मया, मेरे द्वारा सृष्टम, उत्पन्न किए हुए गुण, गुण कर्म तथा कर्म का विभागशः, विभाजन के अनुसार, तस्य उसका, कर्तारम जनक, अपि यद्यपि, माम मुझको, विद्धि जानो, अकर्तारम न करने वाले के रूप में, अव्ययम अपरिवर्तनीय को। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु है। भगवद गीता के एक एक श्लोक बहुत ही गहराई वाले, और पूरे भगवद गीता का मूल उद्देश्य है कि हमारा भला कैसे हो। कई लोग भगवद गीता को पढ़ते हैं और वो पढ़ते चले जाते हैं, पर ये नहीं सोचते कि भगवान ने ये बात क्यों बोली है और यहीं पर क्यों बोली है। और इसीलिए जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भक्तों से प्रार्थना करते हैं, भक्तों के संग में भगवद गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तब हमको पता चलता है कि भगवान का भाव क्या है। अभी कोई पढ़ता है अपने रूटीन के हिसाब से, तो ये श्लोक आएगा तो सोचेगा ये श्लोक और पिछले श्लोक में संबंध क्या है। भगवान के शब्द ऐसे ही नहीं बोले गए। हर एक श्लोक जिस जगह पर है उसका वहां पर महत्व बहुत है। पिछले श्लोक में भगवान ने एक बहुत बड़ी समस्या बताई कि हम लोग क्यों फंस गए संसार में। तो बोला गया, कांक्षन्तः कर्मणाम, हम कर्मों के फलों की इच्छा की वजह से इस संसार में बंध गए। और भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है कि केवल समस्या तक ही नहीं छोड़ा हमको, समस्या भी बताई और साथ में अब बताना आरंभ किया उस समस्या का हल कैसे होगा।
वो सॉल्यूशन क्या है? तो यह श्लोक और अगले श्लोक, ये 2 श्लोक में भगवान हमें बहुत अद्भुत प्रेरणा देते हैं कि किस तरीके से हम इस काम वासना से बाहर निकल सकते हैं, कैसे हमारा जो मूल समस्या है उसको हल कर सकते हैं। तो भगवान ने अब यहां से सॉल्यूशन देना आरंभ किया और बहुत गहराई वाला सॉल्यूशन है, इसीलिए हमको ध्यान से समझना है। तो भगवान ने बताना आरंभ किया, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम। 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं। क्यों बनाए हैं और कैसे बनाए? कई लोग सोचते हैं कि हमारे सनातन धर्म में तो जातिवाद है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, तो कई लोग सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। पर जब हम भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है ये 4 वर्ण जो बनाए गए हैं किसके आधार पर है? तो बोलते हैं गुण कर्म विभागशः। तो क्या व्यक्ति के गुण है और वो किस तरीके से कार्य करता है, उसके हिसाब से भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। कई लोग सोचते हैं कि अरे ये तो ब्राह्मण है और उसका जो बेटा होगा वह भी ब्राह्मण होगा, पर वास्तव में हमारे शास्त्र इसको स्वीकृति नहीं देते। जैसे कि एक डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर हो, ये कोई जरूरी नहीं है, पर एक उसको वातावरण मिलता है कि वह भी डॉक्टर बन सकता है, पर इसका ये कोई गारंटी नहीं है कि हर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा। तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं योग्यता के आधार पर निर्धारित करना है, उनके स्वाभाविक गुण क्या है उसके आधार पर निर्णय लेना है, वो किस तरीके से कार्य करते हैं उसके आधार पर निर्णय लेना है कि ये ब्राह्मण है या ब्राह्मण नहीं है। तो जन्म के आधार पर किसी को भी न ब्राह्मण बोला जाता है और न शूद्र। पर कई लोग होते हैं जो सनातन धर्म पर दोष लगाते हैं कि ब्राह्मणों को तो बहुत ऊंचा बना दिया और शूद्र को नीचे पहुंचा दिया और उनका शोषण करवाया जाता है, पर ऐसा हमारा शास्त्र नहीं बोलता। हमारा शास्त्र हमें बताता है कि हर व्यक्ति का एक स्वाभाविक गुण है और उस स्वाभाविक गुण के हिसाब से ये 4 में से किसी एक में वह फिट हो सकता है। पर आजकल तो इतनी समस्या हो गई है कि इतने सारे प्रोफेशन आ गए कि बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और इंजीनियर भी बनना है तो इतने सारे स्ट्रीम्स है, इतना सारा डिसिप्लिन है कि भाई किसके अंदर हम करें इंजीनियरिंग। तो बहुत भ्रमित करने वाला वातावरण है। पर जब हम शास्त्रों के हिसाब से देखते हैं कि 4 विभाग है, कौन से 4 विभाग है? तो बोला गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। पर ये कैसे कार्य करते हैं? कर्मों और गुणों के हिसाब से। और ये व्यवस्था क्यों की गई? क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ होता है। थोड़ा सा वह सात्विक गुणों से होता है, थोड़ा वो राजसिक गुणों से प्रभावित होता है, थोड़ा वो तामसिक गुणों के प्रभाव में आता है। और इसलिए ये प्रकृति के गुणों के अनुसार हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है। तो भगवान प्रेरणा देते हैं जिसका जैसा स्वभाव है उसके हिसाब से वह उस वर्ण में रहकर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। ये ऐसा रास्ता है जो हर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक ही दया का भाव है, भगवान के बारे में समझने की इच्छा है, तो बोला जाता है ये सात्विक गुणों वाला व्यक्ति है, तो मतलब यह ब्राह्मण की कैटेगरी में आता है। तो ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि जिन्होंने जनेऊ धारण कर लिया केवल वो ही ब्राह्मण कहलाएंगे। ब्राह्मण का
गुण बताए गए शास्त्रों में, और उसके हिसाब से हमको निर्णय लेना है कि किस व्यक्ति को हमें ब्राह्मण समझना है और किस व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं समझना है। तो पहले तो भगवान ने 4 वर्ण बनाए गए। क्यों बनाए गए? ताकि हर व्यक्ति को जो सुविधा अनुसार, जो उसका स्वाभाविक गुण है, उसमें वह उस वर्ण में रहकर अपना कार्य कर सके। और दूसरा, हर एक वर्ण के अंदर 4 आश्रम बनाए गए। क्यों बनाए गए? कि टाइम के साथ में हम धीमे धीमे भगवान की भक्ति को ज्यादा समय दे पाए। तो जैसे शुरू के अंदर जो 100 वर्ष का अगर आयु समझते हैं, तो पहले 25 वर्ष के जो आश्रम बोला गया, वह बोला गया ब्रह्मचर्य। तो इसका मतलब है शुरू के 25 साल हमें एक जो योग्य गुरु है उनके अंतर्गत रहकर तरह तरह की शिक्षाएं प्राप्त करनी है। ये केवल आध्यात्मिक शिक्षाएं नहीं, वरन उस वर्ण के हिसाब से जो और ट्रेनिंग की जरूरत है वह सब सीखना है। तो यह हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद में बोला गया अगले 25 साल हमें बनाना है गृहस्थ आश्रम, मतलब समाज के अंदर रहना, जो परिवार का संचालन करना, परिवार का मार्ग निर्देशन करना और एक बहुत अच्छे गृहस्थ की तरह जीवन व्यतीत करना। फिर आगे 25 साल को बोला गया वानप्रस्थ आश्रम। धीमे धीमे संसार के जो कार्यकलाप है उसको कम करके अधिक से अधिक समय भगवान की भक्ति, भगवान का प्रचार में लगाना। और चौथा आश्रम बताया गया संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम का मतलब है पूरा का पूरा समय भगवान की सेवा में देना। और ये 4 आश्रम हर एक वर्ण में है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो। हर एक व्यक्ति को ये 4 तरह के आश्रमों से निकलना है, ताकि धीमे धीमे हम अपना समय को भगवान की ओर समर्पित कर सके। तो ये चारों आश्रम हमारे लिए बनाए गए ताकि हम धीमे धीमे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो आश्रम बहुत महत्वपूर्ण है और वर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। स्वभाव के हिसाब से हमको निर्णय करना है कि हम कौन सी कैटेगरी के हैं। पर कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हमको तो पता नहीं कि हम कौन से वर्ण में आते हैं, क्योंकि अब तो सब चीजें मिक्स हो गई है। आजकल तो नाम के ब्राह्मण रह गए हैं, पर वो खान पान इतना गंदा रहता है, नशा करते हैं, मांस खाते हैं, तो क्या उनको ब्राह्मण बोल सकते हैं? नहीं। शास्त्र हमको बोलता है कि वो किस तरीके का आचरण करता है, किस तरह का गुणों को धारण करता है, उसके आधार पे हमको निर्णय लेना है कि ब्राह्मण किसको बोला जाता है और शूद्र किसको बोला जाता है। अभी एक और प्रश्न आ जाता है, प्रभु जी अब तो सब कुछ मिक्स हो गया है, हमको मालूम करना बहुत कठिन है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सरल तरीके से ये 4 कैटेगरी बताई। ब्राह्मण का मतलब है बुद्धिजीवी, जो अपनी विद्वता के हिसाब से कार्य करता है, सोच समझ के कार्य करता है, बाकी लोगों को मार्ग बताता है, क्या सही है क्या सही नहीं है उसके बारे में बताते हैं। वो सब ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि जो साइंटिस्ट होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर होते हैं, ये सब ब्राह्मणों की कैटेगरी में आते हैं। पर ये बहुत सरल परिभाषा है। शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे तो हम पता करेंगे कि ब्राह्मण किसको बोलते हैं। ऐसे ही क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब है जो प्रशासन में है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में है, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, जो मिनिस्ट्री के अंदर तरह तरह के जो सेक्रेटरीज है, वो सब के सब एडमिनिस्ट्रेटिव में आते हैं। जो राजनेता है, जो एक लीडर की तरह समाज को चलाते हैं, वो सब के सब क्षत्रिय कहलाते हैं। क्षत्रिय केवल एक जाति नहीं है। कई लोग बोलते हैं जी मेरा सरनेम तो राजपूत है,
तो राजपूत होने से, सरनेम लगाने से कोई क्षत्रिय नहीं बन जाता। क्षत्रिय बनने के लिए वह योग्यता, वह गुण और वह कर्म चाहिए। ऐसे ही वैश्य का मतलब होता है जो बिजनेस कैटेगरी के लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, वो सब के सब वैश्य कहलाते हैं। और जो सर्विस करते हैं, जो जॉब करते हैं, किसी के अंडर कार्य करते हैं, कई गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, वो सब के सब शूद्र कहलाते हैं। तो जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ है। जो विभाग बने हैं वो केवल हमारी योग्यता के आधार पे बने हैं। और अब हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे कि ब्राह्मण का मतलब क्या होता है और क्षत्रिय का मतलब क्या होता है। तो शास्त्रों में क्या परिभाषा बताई गई है उसको समझने का प्रयास करेंगे कल की कथा में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा जी। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली उसके बारे में कुछ बोलना चाहे तो आप बता सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमारे सोसाइटी में शायद जितना भ्रम इस चीज को लेकर है, सब लोग इसको बहुत ही नकारात्मक भाव से लेते हैं। मैंने तो इसको जो भी सही तरीके से समझा वो आपसे ही समझा। अभी मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम सभी शूद्र हैं तो अभी हम जो ब्राह्मण बनने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्या जो आपके गाइडेंस में हम कर रहे हैं ये सफिशिएंट है या हमें कुछ और भी करना चाहिए? तो भगवान हमको बताते हैं कि जो हमारा स्वाभाविक टैलेंट है उसके हिसाब से कार्य करना है। अगर हमें बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है और हम बिजनेस में घुस जाए कि भाई चलो हम शूद्र हैं, अभी हम तो जॉब करते हैं, अब हम लोग खुद का व्यापार करेंगे, तो व्यापार करने के लिए हमको योग्यता चाहिए। तो सबसे पहला है हमको खुद का एनालिसिस करना है कि हमारा स्वभाव कैसा है, उसके हिसाब से हमको निर्णय लेना है। क्या हम ब्राह्मण की कैटेगरी में है तो हमें वैसा समय लगाना है, या फिर हम क्षत्रिय कैटेगरी में है तो क्षत्रिय के हिसाब से कार्य करना है। पर अभी क्या हो गया, हम लोग बिना सोचे समझे अड़ोस पड़ोस के हिसाब से करते हैं। अरे सब लोग इंजीनियर बन रहे हैं, आईटी में जा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, चलो बेटे को इंजीनियर बना देते हैं। तो वास्तव में बच्चे का टैलेंट क्या है? क्या वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है या बहुत अच्छा समाज की सेवा कर सकता है? तो टैलेंट को देखना जरूरी है, उसके हिसाब से कार्य कर सकते हैं। भगवान आगे चल के बताएंगे कि शूद्र होते हुए भी वह भगवान की भक्ति करते हुए अपना कल्याण कर सकता है, उसको ब्राह्मण तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबका एक स्वभाव है। क्षत्रिय को ब्राह्मण बनने की भी जरूरत नहीं, क्षत्रिय को जो दायित्व दिया गया उसके हिसाब से वो कार्य करता करता अपना जो कल्याण है वह कर सकता है। तो दूसरों को देखा देखी नहीं करना है, हमें खुद को पता चलना है कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारा टैलेंट क्या है, हम किस चीजों को करने में हमको बहुत अच्छा लगता है, वैसी वैसी चीजें को करते हुए हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो वर्ण को बदलना नहीं है, केवल हमको पहचानना है कि हमारा वास्तविक वर्ण क्या है। आने वाले 4-5 क्लासों में हम इस बात को बहुत ध्यान से समझाएंगे ताकि आपको पता चले कि आपके वास्तविक गुण क्या है। आपका जो टैलेंट है उसके अंदर आप एक्सीलेंट कार्य कर सकते हैं, पर जिसमें आपका टैलेंट नहीं है, अगर वह कार्य करेंगे तो सदैव चिंतित और स्ट्रेस में रहेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमें अपने बारे में पता करना कि हमारा टैलेंट, हमारा पोटेंशियल और हमारा गुण कैसा है। तो आने वाली क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैट्रिक्स को सुधारना है। अभी हम लोग देखा देखी घुस गए बिजनेस में और लॉस पे लॉस करे जा रहे हैं और सोचा जी ये बिजनेस काम नहीं किया, दूसरा बिजनेस करता हूं। पर बिजनेस करने के जो मुख्य गुण है या नहीं,
नहीं है तो बढ़िया आप शुद्ध कैटेगरी में पहुंचिए, कहीं पर जॉब कीजिए और उसके हिसाब से जीवन को चलाइए। तो देखा देखी नहीं करना है, अपने टैलेंट के हिसाब से कार्य करना है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। इसमें ऐड करना चाहती हूँ क्योंकि लोगों को सुन के ही ऐसा लगता है अरे शूद्र बोल दिया। ये सब जो है पहले ऐसा नहीं था, शूद्र भी जनेऊ पहनते थे और ये ब्रिटिशर्स ने पूरा जो है एक डिवाइड करके गलत बना दिया। जो थोड़े अच्छे दिखते थे उनको ब्राह्मण में डाल दिया। ये पूरा स्टडी है और बल्कि जो है जो ईच पार्ट है, मतलब ये क्रूशियल पार्ट है सोसाइटी का, जो हमारा वैदिक स्क्रिप्चर्स ने बनाया था इसे। तो हर किसी को ब्राह्मण कैटेगरी में जाने का नहीं होता है। ये चारों जो पार्ट है इक्वल है और ये बहुत जबकि जो शूद्र होते हैं दे आर टेकिंग द लोड ऑफ द होल सोसाइटी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये समझना इस टॉपिक को बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि तभी हम लोग आज जो जितने भी लोग इसको प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, एटलीस्ट वो जब आगे स्प्रेड करेंगे कि माइंडसेट गलत है, तो सोसाइटी के अंदर जो बदलाव लाया जा सकता है। सो इसको बहुत समझना बहुत अच्छा ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है। सभी ब्राह्मण बन जाएंगे तो हमको क्षत्रियों की जरूरत बहुत है, नहीं तो लोग तो आतंकवादी हमारे ऊपर आक्रमण कर लेंगे। तो हमको क्षत्रिय कैटेगरी के लोगों को तैयार करना है, हर एक को ब्राह्मण नहीं बनाना है। जो क्षत्रिय गुण है, जो क्रोधित होते हैं या फिर जो बलिष्ठ होते हैं, उनको हमें ट्रेनिंग देना है कि वो क्षत्रिय का रोल निभाए, देश की सुरक्षा करे, समाज की सुरक्षा करे और उसके द्वारा वह अपना और समाज का कल्याण कर सकता है। इसीलिए हर एक वर्ण का बहुत बहुत आवश्यकता है। कई लोग जो सोचते हैं भाई शूद्र बन गए हैं, हम तो काम के नहीं रहे। शूद्र का अभी जब हम परिभाषा समझेंगे तो हमको पता चलेगा शूद्र भी भगवान के शरीर का हिस्सा है। मतलब वो भी एक आवश्यक एलिमेंट है हमारे समाज का। तो किसी को भी ऊंच नीच का भाव नहीं रखना है, हर एक का अपना दायित्व है। जैसे एक डॉक्टर होता है उसका अपना दायित्व है, इंजीनियर है उसका अपना दायित्व है, जो व्यवसायी है व्यापारी है उसका अपना दायित्व है। तो हर एक का बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज को सही तरीके से चलाने में। तो हर एक को ध्यान से समझना है, उसके हिसाब से हमको निर्णय लेना है। बहुत अच्छे से ब्रजेश्वरी जी आपने बताया। दुर्गा सिंह प्रभु जी आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हाँ प्रभु जी, अच्छी तरह समझाया। माता के प्रश्नों के उत्तर से मेरे को मतलब उत्तर मिल गया। लेकिन मुझे ये कहना था कि जो जब हम लोग ब्राह्मण को अपना गुरु मानते हैं, हमारे वहाँ कुल गुरु की समस्या मतलब वो प्रथा है। जैसे पहले से पुराने जमाने से ब्राह्मण होते थे तो उनके पुत्र उनके पुत्र उनके पुत्र हमारे गुरु होते हैं। लेकिन अभी मतलब कुछ होता है कि वो आजकल के चाल चलन से अनुसार से मतलब अवशिष्ट खाते हैं, तो उनको हम इस पदवी में रखते हैं, पूजा तो करवाते हैं उनसे, सब कुछ कराते हैं। लेकिन मतलब मन में एक जब विचारों से पता चलता है कि यार मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या वो छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने कहा कि ब्राह्मण कैसा भी हो, जैसा भी हो वैसा वो ब्राह्मण है सबसे मतलब। तो ये बात भी है कि तो इसलिए जैसा दुविधा में रहते हैं प्रभु जी। तो ब्राह्मण की परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। जन्म के आधार पे कोई भी ब्राह्मण नहीं होता, संस्कारों से ट्रेनिंग से वह व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को ब्राह्मण बोल सकते हैं, हर एक को क्या गुरु बना सकते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ा एक योग्यता की आवश्यकता है जो निर्धारित करता है किसको हम वास्तव में ब्राह्मण या कुल देवी या कुल देवता या कुल गुरु बोल सकते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।